नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पे दिया। आज बताएंगे सांसों का एक और अद्भुत रहस्य, भूमि परीक्षण कैसे करें सांसों के माध्यम से। मतलब आप कोई जमीन खरीद रहे हो या कोई प्लॉट ले रहे हो अपने मकान के लिए, कुछ किसी के लिए भी, वो आपके लिए कितना फायदेमंद होगा उसके बारे में बताएंगे आज आपको आपकी सिर्फ सांसों के माध्यम से। आपकी सांसें बताएगी कि वो जमीन आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, उसी के बारे में आज आपको बताएंगे। अपनी सांसों को जाने और अपना आप जीवन भी बदल सकते हैं अपनी सांसों के माध्यम से। भगवान शिव जी का दिया हुआ ज्ञान है, इस ज्ञान को समझे और अपना जीवन सफल बनाए। तो आप जमीन कैसे खरीदें? आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करते हो किसी जमीन के लिए, और फिर क्या होता है कि जमीन ले ली और कुछ आपके साथ ऐसी घटना होती है कि आपका उस जमीन के प्रति मोह भंग हो जाता है। ऐसा क्यों? इसको आपको देखना है कि मेरे ये जमीन ली है ये फायदेमंद है या नहीं। तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा बता रहा हूं कि स्वर विज्ञान मतलब हमारी जो सांसें हैं, हम जो सांसें ले रहे हैं, राइट से लेते हैं उसे बोलते हैं सूर्य स्वर, और लेफ्ट से लेते उसे बोलते हैं चंद्र स्वर। क्यों? हम सांसों के माध्यम से भूमि का परीक्षण करेंगे। तो आपको थोड़ा सा सामान्य जानकारी दे रहा हूं सांसों की कि सूर्य स्वर कौन सा है और चंद्र स्वर कौन सा है। जब भी आप फर्स्ट स्टेप, आज के वर्तमान युग में सभी के पास फोन है, आपके पास कोई कॉल आए अनायास, आपने बात की हुई है मुझे ये प्लॉट लेना है, जमीन खरीदनी है, जब सामने वाली पार्टी का आपके पास कॉल आए या फिर वो आपसे कहीं पे मिले, उस समय आप देखना कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। फर्स्ट स्टेप, फोन पे हो या फेस टू फेस हो, उस समय यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है, चंद्र मतलब आप लेफ्ट वाले नोजल से सांस ले रहे हो, तो समझ लेना कि इस भूमि मेरे लिए फायदेमंद है। फर्स्ट स्टेप तो सिर्फ वार्तालाप की हो गई, आपसे वो मिला या फोन पे बात हुई या फेस टू फेस चंद्र स्वर चल रहा है, तो 50% उस जमीन में आपको फायदा मिलेगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद जब भी आपकी बातचीत होगी, फिर आप क्या कहोगे? चलो हम जमीन देखेंगे। तो फिर आप कुछ टाइम बाद जमीन को देखेंगे कि हाँ चलो आज देखने जाएंगे। आप उस नियत स्थान पर पहुंचो जो जमीन आपको लेनी है, वहां पे आपको स्वर और तत्व दोनों देखने हैं। एक होता है ना, जैसे मान चलो कोई गाय खरीदता है तो गाय की सुगंध देखता है, यदि वो क्या चीज, यदि वो उसने मूत्र किया तो समझेंगे अलग, उस हिसाब से जमीन के भी सुगंध होते हैं, वो हमें देखने हैं। आप उस स्थान पे पहुंच गए और आपका कौन सा स्वर चालू है ये आपको देखना है। उस समय यदि आपका चंद्र स्वर एक्टिव है तो आपके लिए हितकारी है। मैंने पहले ही बताया था फोन के ऊपर भी, और आप वहां पे पहुंच गए तब भी 50%। 50 से अबो हमें जाना है। 50 से अबो जाने के लिए आपको थोड़ा तत्व ज्ञान होना चाहिए। बहुत आसान तरीका है तत्वों को पहचानना। एकदम शांत तरीके से बैठ जाओ। यदि वहां पे आपका जल तत्व और पृथ्वी तत्व चलता है तो आपके लिए वो जमीन अति उत्तम है। चंद्र के साथ यदि आपका जल और पृथ्वी तत्व, ये तत्व क्या है? ये ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, और हमारी विकास की आधारशिला भी ये पंच तत्व है। जिन्होंने इस पंच तत्वों को जान लिया उसका जीवन सफल हो गया। हर क्षेत्र के अंदर आपको इस बात को ध्यान रखना है, इतने इंपोर्टेंट है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपका पृथ्वी तत्व आपका चल रहा है, आप कैसे पहचानोगे? पृथ्वी तत्व मतलब जब आपकी सांस बाहर आ रही है उस समय सांसों की लंबाई से 4, 8, 12 अंगुल तक यदि सांसों की लंबाई है,
ये तो आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, तो वो आपके लिए अति उत्तम है। एक विधि तो ये, और जैसे 4, 8, 12, 16 में जल तत्व है। यदि आपकी सांसों की लंबाई 16 या 12 अंगुल तक आ रही है तो आपके लिए अति उत्तम है वो जमीन। उसके बाद एक और विधि बता रहा हूं। कोई कह रहा है अंगुली करो, कोई लोग क्या कहेंगे, तो थोड़ा सा मौन रहे, गहराई में रहे। आपकी सांस बिल्कुल बीचों बीच से यदि सांस आपकी आ रही है, किसी भी परत को न छूते हुए, जो अपना नासिका छिद्र है ना, उसी के किसी भी परत को न छूते हुए आ रही है, तो यह पृथ्वी तत्व। और ये जो नीचे वाला आपके नासिका का भाग है, इसको छू के आ रही है, तो यह जल तत्व। तो मैंने 2 आसान विधियां बताई तत्व पहचानने की, बहुत अच्छी विधि है। इससे आप पहचान सकते हो कि हाँ मेरा कौन सा तत्व चल रहा है। तत्व से क्या फायदा होगा? यदि आप वहां पे जा रहे हो और आपका जल तत्व चल रहा है, तो आपके लिए प्लॉट लक्ष्मी का आगमन होगा। वो प्लॉट रहने से आपके धन में वृद्धि होगी, आपके धर्म में वृद्धि होगी। इतना तत्व बता रहा है। और यदि पृथ्वी तत्व चल रहा है तो अति उत्तम है, आपकी वंश वृद्धि होगी। जो आप काम कर रहे हो उस कार्य में स्थायी तत्व होगा। कभी कभार होता है ना, क्या मैंने वो जमीन ली, मेरा तो वंश भी नहीं बढ़ रहा है। ऐसे भी मामले खूब होते हैं। मैं आपको न जादू बता रहा हूं, न टोना बता रहा हूं, केवल स्वर विज्ञान बता रहा हूं कि वो बात सही है। देखो, इसका उपयोग करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। जो जमीन के बड़े बड़े डीलर होते हैं, उनके लिए भी खास है। वो करोड़ों का सौदा करते हैं, और इस करोड़ों को सौदा में अपना 1 मिनट दे दो सांसों का, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। एक बात है कि सौर विज्ञान कहता है सार्थक कार्य के लिए किसी के साथ अनहोनी करोगे, गलत तरीके से किसी को जमीन बेचोगे, तो उसके साथ ही आपका साथ सौर विज्ञान नहीं देगा। ये तो मैं प्रत्येक वीडियो में कहता हूं, सार्थक कार्य के लिए। तो आप तत्व जानो। अब मान चलो कि सर मेरा तो वहां पहुंच गया और अग्नि तत्व चल रहा है और वायु तत्व चल रहा है। अग्नि वायु मतलब यदि वायु तिरछी ऊपर जाए तो आपके अग्नि, और ऐसे साइड में जाए तो उसे बोलते हैं वायु तत्व। तो वहां पे समझना चाहिए कि यह जमीन मेरे लिए हितकर नहीं है। कैसे पहचानोगे? अग्नि मैंने आपको बता दिया, हवा निकलेगी तिरछी या ऊपर। और ऐसा भी होता है कभी कभी वहां जाते हैं हमारा मन विचलित हो जाता है, उस जमीन पे पैर धरते ही हमारे मन में ऐसे मन करता है यहां से चले जाए। इसका मतलब वहां आपके आकाश तत्व चल रहा है। हो सकता है वहां सुषुम्ना भी शुरू हो जाए। वो कहता है कि ये जमीन मत लेना। सुषुम्ना में तो आप कोई सौदा करना ही मत। कभी कभार होता है ना कि वो काम किया, झट से घटना घटित हो गई। वो कार्य होता है सुषुम्ना में। तो आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, लाखों रुपए खर्च कर रहे हो जमीन खरीदने के लिए, फिर वहां मकान बनाओगे, जो भी बनाओगे, तो आपका सच्चा साथी, आपकी सांसें, आपकी संपूर्ण शक्ति, वो आपको इसका पूरा ज्ञान बताती है। और हमें उसको जानना है और पहचानना है, जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं और अपना जमीन जो हम ले रहे हैं उसको सार्थक सिद्ध भी कर सकते हैं। हाँ, हम जमीन लेते हैं, मंत्र पूछाते हैं, सबके पास जाते हैं, लेकिन वो ज्योतिषी क्या काम का जिसमें शिव सर्वोदय ज्ञान न हो। जो ज्योतिष है, जो सर्वोदय देखता है, शिव सर्वोदय ज्ञान का उपयोग करके ज्योतिष होता है, वो ज्योतिष अच्छा माना जाता है। ध्यान रखना। तो हमारी शक्ति है, हमें बता रही है, आप इसका प्रयोग करें, अपने जीवन में लागू करें। और आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप कुछ अच्छी जानकारी तो मुझे भी बताएं, और मेरे से भी कोई गलती हो गई वीडियो के अंदर तो मुझे भी बताएं, मैं उसमें सुधार करूंगा। हम सब एक हैं। मैं आपसे सीखता हूं, आप मेरे से सीखते हो। आपके कमेंट आते हैं तो मुझे फायदा मिलता है, अनेक क्वेश्चन आते हैं, मेरे ज्ञान का उपयोग होता है। बहुत अच्छी बात है। जो मेरे कमेंट करते हैं वो मेरे लिए शुभचिंतक है, चाहे गलत करें चाहे सही करें। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि उसके लिए मुझे दिमाग दौड़ाना पड़ता है।
मेरा ज्ञान रिसाइकल होता है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो मुझे मोटिवेटेड कर रहे हैं। तो मैं भी आपकी तरफ कोशिश कर रहा हूं कि ये ज्ञान भगवान शिव जी का दिया हुआ है, मुझे इस मेरा उद्देश्य यही है कि इस ज्ञान को पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचाना। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।